शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हाथ दरूदो सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बात करूँगा एनफ्लोर साशे के मुतालिक। एनफ्लोर साशे एक प्रीबायोटिक है जो कि बच्चों में डायरिया, लूज़ मोशन, पेट की ख़राबी में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। प्रीबायोटिक्स ऐसे बैक्टीरियाज़ को कहते हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे प्रीबायोटिक्स होते हैं जो कि एक अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया की दो इकसाम होती है। गुड बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं और हमारे जिस्म के अंदर उनकी मौजूदगी हमारी सेहत की ज़ामन होती है। जैसे ही हम खाना खाते हैं या कोई भी खुराक खाते हैं या सांस लेते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज़ हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन इतने सारे बैक्टीरिया दाखिल होने के बावजूद भी हम इन्फेक्शन का शिकार नहीं होते। इसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज़ जो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, वो इन बैड बैक्टीरियाज़ के साथ फ़ाइट करते हैं, उनको किल कर देते हैं और हम इन्फेक्शन का शिकार नहीं होते। लेकिन कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है, बीमारी की कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ खुराक की कंडीशंस हो सकती हैं कि ये प्रीबायोटिक्स कम होना शुरू हो जाते हैं और इनकी तादाद कम हो जाती है। नतीजा क्या होता है कि जो बैड बैक्टीरियाज़ हैं, उन पर गालिब आ जाते हैं और हमारा जिस्म जो होता है वो इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। बहुत सारी अमाउंट जो होती है वो गुड बैक्टीरियाज़ की मैदे के अंदर, गट के अंदर मौजूद होती है, आंतों में मौजूद होती है, हमारे निज़ाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज़ हम खुराक के रास्ते खा रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कुछ बच्चे जो एंटीबायोटिक्स किसी और इन्फेक्शन की वजह से ले रहे होते हैं, उनमें ये प्रीबायोटिक्स जो होते हैं, गुड बैक्टीरियाज़ जो होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि एंटी बैक्टीरिया का काम बैक्टीरिया को मारना है, रिगार्डलेस कि वो अच्छा बैक्टीरिया है या बुरा बैक्टीरिया। तो बहुत सारे बच्चे जो एंटी बैक्टीरिया बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहे हों, उनके जो पेट के मसाइल हैं वो हो जाते हैं और उनमें बैड बैक्टीरियाज़ ओवरकम कर जाते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। प्रीबायोटिक्स ट्रैवल डायरिया में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसे अगर आपने दूसरी जगह सफ़र किया और आपका पेट ख़राब हो गया, उनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे बच्चों में भी एनफ्लोर साशे का इस्तेमाल करवाया जाता है जिनकी गट हेल्थ ठीक नहीं रहती और वो बार-बार पेट ख़राब हो जाता है, उनको लूज़ मोशन होते हैं, उनमें भी इस साशे का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी तरह ऐसे बच्चे जिनका डायरिया बहुत लंबा हो चुका हो, 6-7 दिन से ज़्यादा हो चुका हो, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका इस्तेमाल एक साशे रोज़ाना की बुनियाद पर करवाया जाता है। ये किसी भी तरीके से दूध में, सेरेलैक में या दही में गर्ज़ किसी भी तरीके से बच्चे को खिला दिया जाता है। डॉक्टर बच्चे की सेहत को देखते हुए इसका तयन करता है कि इसको 7 दिन खिलाना चाहिए या 5 दिन खिलाना चाहिए। लेकिन अगर इसमें एक आधा दिन ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ये एक गुड बैक्टीरियाज़ ही हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहल खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।